जीव विज्ञान कक्षा 12 के जीव में जनन चैप्टर के अंतर्गत कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अक्सर कर पूछे जाते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। पहला है मोनोकार्पिक। जो पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं मोनोकार्पिक कहलाते हैं। अर्थ ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प धारण करते हैं उन्हें मोनोकार्पिक कहा जाता है। जैसे गेहूं है, मटर, सरसों, मूली, गाजर, गोभी, ऐसे पौधे हैं जो अपनी लाइफ में एक ही बार पुष्प धारण करते उसके बाद से मैच्योर हो जाते हैं, तो ऐसे पौधे मोनोकार्पिक कहलाते हैं। अगला है पॉलीकार्पिक। सामान्यतः सभी बहुवर्षीय पौधे आते हैं जो पूर्ण कायिक वृद्धि के पश्चात प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में ही पुष्प धारण करते हैं। अर्थात पॉलीकार्पिक के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं और प्रत्येक वर्ष जब वो अपनी वृद्धि कर लेते हैं तो वृद्धि के पश्चात प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं, तो ऐसे पौधों को पॉलीकार्पिक कहा गया। जैसे आम है, नीम है, सेब है। अगला टॉपिक है आपका मौसमी प्रजनक, सीजनल ब्रीडर। ऐसे जंतु जो किसी मौसम विशेष में ही प्रजनन करते हैं मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। अर्थात कुछ ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जंतु होते हैं जो किसी विशेष मौसम में ही प्रजनन करते हैं, उन्हें मौसमी प्रजनक कहा गया है। जैसे एक प्रवासी पक्षी है जो एक स्तनधारी है, ये ऐसा एक स्तनधारी है, ऐसा एक पक्षी है जो जब इसका प्रजनन करने का मौसम आता है तो ये दूसरे जगह पलायन कर जाता है। अगला है आपका सतत प्रजनक, कंटिन्यूअस ब्रीडर। कुछ स्तनधारी अपनी जनन प्रावस्था में हर समय प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, सतत प्रजनक कहलाते हैं। जैसे पोल्ट्री में पक्षी, मनुष्य। इसके सतत प्रजनक के अंतर्गत ऐसे स्तनधारी आते हैं, ऐसे जंतु आते हैं जो हमेशा हर समय प्रजनन क्रिया करने में सक्षम होते हैं, उन्हें सतत प्रजनन कहा गया है। अगला है अंड प्रजनक, अंड प्रजक जंतु या ओविपैरस एनिमल्स। अंड प्रजक जंतु या ओविपैरस एनिमल्स। तो ओविपैरस एनिमल्स उन्हें कहा गया है जो अंडे देने वाले होते हैं। अर्थात ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक कहलाते हैं, जैसे मछलियां हैं, उभयचर हैं। अगला है आपका लास्ट टॉपिक है सजीव प्रजक जीव, विविपैरस एनिमल्स। अर्थात ऐसे जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं सजीव प्रजनक कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी।